सबको जय मसीह की। जय मसीह की। ओके, प्रभु का धन्यवाद उस समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन में जाने से पहले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु ईश्वर तेरी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सचमुच प्रभु तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दया का सागर है प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु इस समय के लिए कि जो भी आज का वचन हो उसमें आप हमारी सहायता करें, मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आज हम जो सीखने वाले हैं उसमें आप हमारी सहायता करें। तेरा आत्मा हमारी गवाही करे प्रभु। मेरे बोलने में आप मदद करो, लोगों को सुनने में और समझने में मदद करो पिता परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक मन। जब हम एक मन से इकट्ठा होते हैं तो हम किस तरफ जाते हैं? जब हम एक मन होकर इकट्ठा होते हैं तो हम किस तरफ जाते हैं? बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। ओके, लोग इकट्ठा होते हैं एक पर्पस के लिए, एक मकसद के लिए। पर आज हम देखेंगे कि जब हम एक मन होते हैं तो हम किस तरफ जाते हैं। चाहे वो एक मन होना, दो जन भी हैं तो वो एक मन होते हैं। वो भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन, सिस्टर है ना, कलीसिया के लोग, एक समूह के लोग। जब हम एक मन होते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लोग हड़ताल पे जाते हैं, धरने पे जाते हैं, किसी खास वजह के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं। तो जब मैं यहोशू की किताब अध्याय 9 पढ़ रहा था तो उसमें मैंने जब एक मन लोग हुए और वो बुरे कारण के लिए इकट्ठे हुए, वो लोग एक मन इकट्ठा हुए और विनाश की ओर चले गए। एक मन गुलामी की ओर। एक्चुअली इसका जो शीर्षक है, एक मन गुलामी की ओर। यहोशू की किताब अध्याय 9 को आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड क्या है कि यहाँ पर मूसा मर चुका है और अब जो इजरायली लोगों की कमान है, जो उसको काम सौंपा गया है इजरायलियों को आगे लेकर जाने का, उस वादे के देश में लेकर जाने का, तो वो यहोशू को सौंपा गया है। तो यहाँ पर वो अगुवाई कर रहा है और हम देखते हैं कि उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी। यहोशू की किताब अगर हम पढ़ते हैं तो वो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और यरीहो की बुक में यरीहो का जो स्थान था वो भी इन्होंने ले लिया था। तो परमेश्वर का जो भय था, यहोशू का जो डर था, वो पूरे दुनिया में फैला हुआ था उस समय। पूरी दुनिया में उनका डर जो था वो फैला हुआ था और लोग बौखलाहट में थे कि पता नहीं क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। वीडियो का ध्यान रखना। ओके, तो एक मन गुलामी की ओर। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब अध्याय 9 में एक वचन से शुरू करते हैं कि यह सुनकर हित्ती, हमोरी, कनानी, परजी, हिब्बी और बबूसी जितने राजा जर्दन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में लबानोन के सामने महानगर के तट पर थे, वह एक मन होकर यहोशू और इजरायलियों से लड़ने के लिए इकट्ठा हो। सब लोग इस तरफ ध्यान दो, पूरा चल रहा है। ओके, तो एक मन गुलामी की ओर, इस बात को ध्यान रखना।
ताकि हम समझेंगे कि हम जब इकट्ठा होते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो हम एक मन होते हैं नहीं होते, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जब ये सारी जितने भी हम लोगों ने नाम देखे कि यबूसी, हिब्बी, प्रजी, कनानी, अमोरी, हित्ती, ये सारे लोगों के मन में डर बैठ गया कि यहोशू कहीं हमें ख़त्म ना कर दे, परमेश्वर कहीं हमें ख़त्म ना कर दे। तो सबसे पहले उन्होंने एक मन इकट्ठा हुए, किसके विरुद्ध? यहोशू के विरुद्ध। और यहोशू के विरुद्ध इकट्ठे होने का मतलब है परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठे होना, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि जो उसके पास है उसको वो नाश कर देगा, नहीं। हमारा परमेश्वर जो है अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, पर यहाँ पर वो इकट्ठे हुए क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, शायद जानते भी होंगे तो वो मानते नहीं हैं। एक तरह से उनका वो सही था कि उनके मन में डर था कि यहोशू जो है हमें तबाह ना कर दे। पर यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले हम क्या, पहला पॉइंट क्या है? एक मन वो इकट्ठा हुए, किसके विरुद्ध? लड़ने के लिए, यहोशू के विरुद्ध लड़ने के लिए वो सब लोग इकट्ठा हुए। और याद रखो, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि सबसे पहले उन्होंने ठान लिया कि हम यहोशू के विरोध इकट्ठा हो गए। आगे क्या होता है? जब 3 वचन में, जब गिबोन ने निवासियों ने सुना, गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और आई से क्या क्या किया, तो उन्होंने छल किया और राजदूत का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे हुए जोड़े हुए मदरा के कुप्पे लाद कर अपने पाँवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र पहनकर अपने भोजन के लिए सूखी और फालूदी लगी रोटी ले ली। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है? एक मन इकट्ठे हुए छल के लिए। तो रोज जब हम उठते हैं या कहीं पर जाते हैं, हम किसी के साथ मिलते हैं, तो हमारे मन में क्या चीज़ आती है? मैं किसके लिए इकट्ठा हो रहा हूँ? तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने एक मन इकट्ठे हुए, एकजुटता की, एक समझो कि इकट्ठा हो गए छल की बात करने के लिए और लड़ने के लिए। याद रखो, पाप की जो भी कोई शुरुआत होती है, पाप की जो भी शुरुआत होती है वो हमारे मन से होती है। यीशु मसीह ने भी मत्ती 5:28 में कहा ना कि अगर हमने किसी के प्रति अपने मन में बुरा ख्याल किया तो हमने उसका कत्ल कर दिया, उसका बलात्कार कर दिया, कि किसी औरत के बारे में सोच रहे थे। तो किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो हमारे मन से शुरू होती है। और यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला जो है वो हमारा मन है, और इसकी तू रखवाली कर। और इसकी क्या करनी है? हमें रखवाली करनी है। और नीति वचन 3:4-5 नीति वचन 3-4-5 है ना, अपने समझ का मेरी वाइफ का जो फैक्ट शब्द वचन है कि अपने समझ का सहारा ना लेना, अपने मन की ना सुनना, बल्कि यहोवा पर ही भरोसा रखना। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो एक मन हुए यहोशू के विरुद्ध लड़ने के लिए, इजराइलियों के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो जब एक हमारे मन में पाप आता है तो शुरुआत में हम लोग उसको प्रैक्टिकली करते हैं। दूसरा, फिर उन्होंने गलती पता क्या की, बुराई पता क्या की? उन्होंने छल किया। पहले तो मन में छल था, फिर उसको प्रैक्टिकली किया, जाने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि हमारे पाप की शुरुआत हमारे मनों से होती है। और तीसरा उन्होंने क्या किया? फिर छल कैसे करना है, मतलब एक कंटिन्यू चल रहा है कि छल कैसे करना। पहले मन में विचार हुआ, इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने छल के बारे में सोचा। नहीं तो सोच सकते थे कि हम यहोशू के पास जाएंगे, उनके परमेश्वर के पास जाएंगे, है ना, उनके साथ वो गठबंधन भी कर सकते थे, और वो करते भी हैं। मतलब एक वाचा बांधते हैं कि वो हम पर क्या है, हमला ना करें। पर उन्होंने छल का
छल किया उन लोगों ने। वो सीधे जाकर परमेश्वर के लोगों के पास उन्होंने झूठ बोला कि हम बहुत दूर देश से आए हैं। तो उन्होंने छल किया, राजदूत का भेष बनाकर क्या किया, वो ये समझो कि यहाँ पर यहोशू था, पास के ही देश थे, पर उन्होंने पुराने जूते लिए, पुराने कपड़े लिए और पंजाबी जी जो कहते हैं ना, उल्ली लगी हुई खाना, बासी खाना उन लोगों ने लिया, ताकि जब वो यहोशू से मिले तो उन लोगों को लगे कि हम तो बड़ी दूर से आए हैं, हमने तो ताज़ी रोटियां ली थी, नए नए कपड़े पहने थे, नए नए शूज़ पहने थे, पर इतनी दूर से आते हुए हम लोग तो पुराने हो गए, फटे हाल हो गए। वो दिखाने के लिए वो एक तरह से छल कर रहे थे। और वचन 6 भी क्या लिखा है, तब वह गिलाद की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं। जब हम बुरे कामों के लिए इकट्ठा होते हैं तो हम हमेशा झूठ पर झूठ ही बोलेंगे। तो उन्होंने अगला पॉइंट क्या है कि सबसे बड़ा झूठ क्या बोला, हम बड़ी दूर से आए हैं। जब हमारे जीवन में पाप होता है ना, तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, और ये शुरुआत हमें देखने को मिल जाती है उत्पत्ति 3 में भी। परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या बोला था, जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन क्या है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परमेश्वर ने फल को छूने से मना नहीं किया था, पर जब उत्पत्ति 3 में शैतान आता है हवा के पास, आदम की पत्नी के पास, वो पता क्या कहती है, हाँ परमेश्वर ने तो हमें फल खाने से भी मना किया है और इसको छूने से भी मना किया है। तो ये चीज़ होती है जब हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना शुरू कर देते हैं उसके साथ। हम किसी का विरोध करते हैं ना, तो बात उसकी एक होती है, हम साथ में थोड़ा मिर्च मसाला लगा देते हैं, है ना। कोई भी चीज़ आजकल मसाला लगाने थोड़ा टेस्टी हो जाता है ना, तो वो बात भी टेस्टी हो जाती है। तो यहीं पर क्या कर रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं, हम तो बड़े दूर देश से आए। ओके, तो साथ में क्या लिखा है, वो कहता है हम दूर देश से आए, आप हमसे बाचा बांधो, आप हमसे संधि कर लो, आप हमसे समझो कि एक मतलब आप हमसे एक एग्रीमेंट कर लो कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे, हमें मारेंगे नहीं। तो वचन 7 में क्या लिखा है, इजरायली पुरुषों ने उन्हें हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर तुम में से बाचा कैसे बांधे। हमें यहोशू यहाँ पर जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर रहा। वो बोलता है कि शायद आप लोग हमारे आसपास ही रहते होंगे, हम आपसे कैसे बाचा बांध सकते हैं। उन्होंने यहोशू से कहा वचन 8 में, हम तेरे दास हैं। ये शब्द ना बड़ा उनके लिए, सारी उम्र के लिए उनको दास बना देगा, एक मन गुलामी की ओर। अब देखना आगे जाके वो कैसे जीवन भर के लिए वो दास बन जाते हैं, क्योंकि वो छल कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अब जब हम यहूदी लोग नहीं हैं, यीशु मसीह यहूदियों में आए, पर आज हम विश्वास के द्वारा क्या है, संगी वारिस बन जाते हैं, सिर्फ विश्वास के द्वारा। तो यहाँ पर भी अगर लोग परमेश्वर के पास आते तो उनके साथ भाई बहनों की तरह रह सकते थे। पर उन्होंने कहा, हम तेरे दास हैं, हमसे आप बाचा बांधो कि आप हम पर क्या है, हमला नहीं करोगे, हमें मारोगे नहीं। वचन 9 में क्या लिखा, उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर से तेरे परमेश्वर का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने ये सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया, जो कुछ उसने एमोरियों और दोनों राजाओं से किया, जर्दन के उस पार थे, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से, बाशान के राजा ओग से जो अशरोत में है। इसलिए हमारे यहाँ वृद्ध लोगों ने, हमारे देश में सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तुएं लेकर उनसे मिलने जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए तुम हमसे बाचा बांधो। तो वो लोग पहले ही दास होने के लिए परमेश्वर का डर के कारण क्या था, उन पर एक बोले कि हमसे आप झगड़ा करने के लिए मत जाओ, एक बाचा बांधो।
तो वहाँ पर आते हैं। 11, इसलिए हमारे यहाँ वचन 12 में, जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले थे तो हमने अपने अपने घर से रोटी गर्म और ताज़ी ली थी, परंतु अब देखो ये सूख गई है और इसमें फालूंदी लग गई है। फिर ये मैदा कुप्पे हमने भर लिए थे, तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारी ये वस्त्र और जूतियाँ बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने यहोवा की सलाह बिना लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। यहाँ पर बात सोचने वाली है। ठीक है, वो लोग डर की वजह से आए, उन्होंने यहोशू के साथ वाचा बांधने के लिए आए, झूठ बोला, छल किया कि हमारे जो खाना खराब हो गया है, हमारे जूते फट गए, हमारे कपड़े फट गए। ओके, हमारे कपड़े फट गए। पर यहाँ पर उन्होंने वो तो समझो कि परमेश्वर को अच्छे से जानते नहीं। ओके, जानते नहीं थे। यहोशू तो परमेश्वर को जानता था। उसने सबसे बड़ी गलती पता क्या की? उसने परमेश्वर से बिना सलाह लिए उनके साथ भोजन किया, उनके साथ वो वाचा बांधी कि हम आप लोगों को मारेंगे नहीं, बिना उनकी जांच पड़ताल की। और ये हथियार शैतान का आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा है। बहुत से लोगों को शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। एक सीखने वाली बात है, याद रखो, जब हम विश्वासी जीवन में हैं, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब पर, रास्ते में, बस में, एनी टाइम हमें नए नए लोग मिलते हैं। हमें पता है, हम परमेश्वर को जानते हैं। याद रखो, आप लोग पुराने नहीं हो परमेश्वर में। आप लोग बाइबल क्लासेस करते हो, आपको पता है कि परमेश्वर कौन है, क्या है। और आप ये भी सीखोगे आगे क्लासेस में कि शैतान की किन बातों से हम उसको पहचान सकते हैं। कि बाइबल में लिखा था, 1 यूहन्ना अध्याय 4:6 में, कि आत्माओं को परखो। किसी पर भी जल्दी विश्वास मत करो, आत्माओं को परखो। वो बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से बात ना करें, उनसे मिलना जुलना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है? लोगों की आत्माओं को परखना है। जब हमसे मिलने आते हैं, परमेश्वर से पूछना चाहिए, प्रभु ये हमारे जीवन में किस मकसद के लिए है, किस काम के लिए है। याद रखो, आज हम लोग युद्ध की कहानियां सुन रहे हैं ना, देश पर, एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि सीधे ही जाकर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, बिल्कुल सटीक निशाने लगाते हैं। कंट्रीज का मैं नाम तो नहीं लूँगा, हमें पता वो कैसे इतना सटीक निशाना लगा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर के लोगों ने ही बाहर की इंफॉर्मेशन दी। याद रखो, हमें परखना है हमसे जो लोग मिलते हैं कि वो कौन है, क्या है। परमेश्वर से पूछना चाहिए। कई बार हमारा कुछ बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, हमारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, हमें लगेगा यार ये हमारे लिए जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर याद रखो, हमारा असली दोस्त परमेश्वर है, यीशु मसीह है। ओके, हम संसार में रहते हुए भी संसार के लोगों के जैसे नहीं हैं। हमें उनके साथ एक मन नहीं होना है, हमें उन लोगों के साथ एक मन होना है जो परमेश्वर को जानते हैं। अगर कोई भटका हुआ है तो हमें उनके लिए एक एग्जाम्पल बनना है। उनके लिए हमें एक एग्जाम्पल बनना है कि हाँ, हमें इनके मन के अनुसार चलना है। तो कई बार हमारे जीवन में लोग आते हैं, हम लोग देखते नहीं हैं, हम लोग समझते नहीं हैं। तो यही गलती यहोशू ने की। उन परमेश्वर से बिना पूछे ही उसने उनके साथ खाना खाया। 12 वचन में क्या लिखा है? सॉरी, 14 वचन में। 14 में तो हमने पढ़ा कि उन्होंने बिना सलाह लिए परमेश्वर के उनके साथ भोजन किया। 15 में,
यहोशू ने उनसे मेल करके उनके साथ ये वाचा बांधी, तुमको जीवित छोड़ेंगे। और मंडली के प्रधानों ने उनके साथ शपथ खाई। तो उनसे यहोशू ने बिना परमेश्वर की सलाह लिए, बिना जाने के वो कौन है क्या है, उनसे के साथ वाचा बांधी कि जब हम युद्ध के लिए निकलेंगे, हम आपके साथ, आपको मारेंगे नहीं, आपको जिंदा छोड़ेंगे, जिंदा छोड़ेंगे। और यहूदी लोग अपने वादे कितने पक्के थे कि वो जिसको वादा करते थे, कुछ भी हो जाए अपने वादे से, अपनी शपथ जो खाई है, सौगंध जो खाई है, वो कभी पीछे नहीं हटते थे। याद है जब यहोशू ने यरीहो का वो भेद लेने के लिए भेजा था, एक वेश्या रहती है, ओके, वो उनको बचाती है, तो वो उनके साथ वहाँ दूध एक वाचा बांधते हैं कि जब हम हमला करेंगे तो अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने सारे रिलेटिव को घर में इकट्ठे कर लेना। एक धागा बांध देते हैं वो खिड़की पर, ये चिन्ह होगा कि जो भी घर में होगा हम उसको मारेंगे नहीं। और हमने देखा कि उन्होंने उस वादे को पूरा किया, ओके, उस वादे को पूरा किया और उसका पूरा परिवार जो है बचाया गया। अध्याय 2 की बात है, जो 2 अध्याय में है, ओके। तो वहां पर अपने वादे को उन्होंने पूरा किया। तो उसी तरह से यहाँ पर उन्होंने शपथ खाई। यहोशू ने बोला जब हम हमला करेंगे, हमला क्यों करेंगे? क्योंकि अभी तक वो परमेश्वर के वादा किए हुए देश में नहीं पहुंचे हैं, ओके। तो रास्ते में से जा रहे हैं। याद रखो वहां पर जो समय था 11 दिन का समय था, पर परमेश्वर को 40 साल लेकर गया उनकी गलतियों की वजह से, उनके पापों की वजह से। तो अभी तक वो कनान देश में जा रहे हैं, जो उनको रास्ता नहीं देता वो उनको तहस नहस कर रहे हैं, ओके। तो ये एक स्टोरी चल रही है, 40 साल का वो समय चल रहा है, 40 साल का। तो उन्होंने कहा हम आपको जिंदा छोड़ेंगे, हम आपसे शपथ खाते हैं, आपके सौगंध खाते हैं। 16 में उन्होंने वाचा बांधी। 3 दिन के बाद उनको ये समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोसी देश के रहने वाले लोग हैं, हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इजरायली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों में, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत के प्रधानों ने उनके संग इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली ने लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। और जब उन्होंने वेरिफिकेशन की कि ये लोग कौन हैं, तो उन्हें पता चला रही ये तो हमारे आसपास ही रहते हैं, इन लोगों ने हमसे झगड़ा, मतलब झूठ बोला है। तो लोग कुड़कुड़ाने लगे अपने अधिकारियों के ऊपर। तो यहाँ पर एक सीखने वाली बात और भी है कि हमें जल्दबाजी, उतावलीपन कभी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, उतावली में, जल्दबाजी में हम फैसला लेते हैं, ओके। जल्दबाजी में कभी फैसला ना लो। उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया, उनके साथ वाचा बांधी, बिना वेरिफिकेशन किए कि वो लोग कौन हैं। पर हम देखते हैं हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे होते हैं, हम लोग छठ विश्वास करते हैं और उनके साथ घुल मिल जाते हैं बिना ये जाने के कौन है, क्या है, कैसे, ओके। तो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी, अगर आप गुस्से में हो तो केयरफुल हो जाओ, गुस्से में कोई भी फैसला मत लो, वहाँ से गुस्से की जगह से आप टल जाओ, ओके। तो जल्दबाजी उनको महंगी पड़ी। उनको पता चला कि ये लोग तो हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैं। एक मन गुलामी की ओर, ओके। जो गिबोनी लोग थे, गिबोन के लोग थे, उन्होंने, सारे लोगों ने मिलकर एक छल किया, ओके। तो उनको हमेशा हमेशा के लिए दास बना दिया। मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो वचन 18 में लिखा है, इजरायलियों ने उनको ना मारा क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। 19 में सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, अब उनको छू भी नहीं सकते। तो कई बार ना हम भी हमारे साथ मिलने वाले लोगों से ऐसे वादे कर लेते हैं, है ना, बाद में हम लोग खुद पछताते हैं। जब से मैंने ये जाना है,
सप्तोपदेशक 3 में पढ़ रहा था कि किसी बात की शपथ ना खाओ, उतावली ना करो। पहले मैं बड़ी जब प्रभु में नहीं था तो बोलता था मैं कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ, क्योंकि फिल्में वगैरह देखते थे, वचन जान जाए पर वचन ना जाए, बहुत से ऐसे डायलॉग हमारे मन में बैठे हुए। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जैसे ही मैंने जाना कि शपथ तो खानी ही नहीं चाहिए, उतावली जल्दबाजी तो करनी ही नहीं चाहिए। इसको समझने में मुझे बहुत समय लगा। कई बार याद रखो, जल्दबाजी पता हम कब करते हैं? जब हम भावनाओं में रहते हैं, जब हम भावनाओं में रहते हैं। और बाइबल में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति भावनाओं पर अपनी नींव बनाते हैं वो कभी मजबूत नहीं हो। तो जो भी हमें अपने जीवन में फैसला लेना है वो सच्चाई और अनुग्रह से होना चाहिए, सच्चाई के साथ उसकी जांच पड़ताल करने के बाद, चाहे कोई भी हमारे जीवन में क्यों ना आए। इसलिए तो यीशु मसीह यूहन्ना की किताब अध्याय 1:17-18 में क्या लिखा है? वो अनुग्रह और सच्चाई से आए। तो हम जब बहुत सारी चीज़ों में बड़ी जांच पड़ताल करते हैं, आप शादी करना बच्चों की जांच पड़ताल नहीं करते, बाइक लेनी है तो क्या हम जांच पड़ताल नहीं करते, कोई जगह लेनी है, घर लेना है तो क्या हम जांच पड़ताल नहीं करते, बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवानी है तो क्या हम स्कूल की कॉलेज की जांच पड़ताल नहीं करते। यहाँ तक कि छोटी सी छोटी चीज़ लेने के लिए जब हम जाते हैं तो उसकी जांच पड़ताल करते हैं। याद रखो, तो रिश्तों में लोग हमारे पास आते हैं, हम लोग उसे मिलते हैं, तो उनको भी हर बार हमें परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। मैंने बोला ना, मन जो है वो धोखा देने वाला है। बाइबल कहती है सबसे बड़ा धोखेबाज हमारा मन है। ओके, तो उन्होंने अभी शपथ खा ली थी कि हम तुमको मारेंगे नहीं, जल्दबाजी में। फिर भी वचन 22 में क्या लिखा? फिर यहोशू ने उनको बुलाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने ये कहकर क्यों छल किया कि तुम हमसे बहुत दूर हो? छल, याद रखो, जिस व्यक्ति के मन में छल रहता है, कपट रहता है, बुरी चीज़ें रहती है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाहर आएंगी, कोई भी हो। क्योंकि परमेश्वर जो है, अगर हम विश्वासी जीवन में है, आपके अंदर कोई पाप है ना, हमारे अंदर कोई पाप है, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, परमेश्वर उस पाप को बाहर निकालेगा, आपको आगाह करेगा। यहोशू के लोग जो है परमेश्वर के लोग हैं, तो वो छल के पास आए। भले ये बात यहोशू नहीं जानता था, पर फिर भी ये बात परमेश्वर ने प्रकट कर दी। कई बार हमारे जीवन में भी जो हमारे जीवन में लोग हैं, उनके जो अंदर का चरित्र है, जो स्वभाव है, परमेश्वर हमारे सामने रख देता है कि वो ऐसे लोग हैं। तो कुछ लोगों से परमेश्वर चाहता है कि हम दूरी बनाएं। ओके, हमें उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है, पर कई बार हम इमोशनल में आकर, भावनाओं में आकर उनसे दूरी नहीं बनाते। अब दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको हमेशा के लिए छोड़ दें, नहीं। पास्टर शिवाली बड़ा अच्छा कहते हैं, मैं सबसे प्यार करता हूँ पर मामलों में कभी इंटरफेयर करने नहीं देता। ठीक है, प्यार सबसे करो, प्रार्थना सबके लिए करो, ओके, पर सोचो कि मुझे इनको वो अधिकार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो सोचना बहुत जरूरी है। कल को हो सकता है कि जिसने आपके साथ छल किया है, जो आपका बुरा किया, वो कल को बदल भी सकता है, कल को वो बदल भी सकता है। ओके, 23 में लिखा, इसलिए अब तुम श्रापित हो। जब उसने कहा कि तुमने हमारे साथ छल किया, यहोशू ने कहा कि तुमने झूठ बोल करके हम तो दूर देश से हैं, हमारे साथ छल किया है, अब तुम श्रापित हो। याद रखो, छल श्रापित है। अगर हम भी किसी के साथ छल करते हैं, ओके, तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट, हम गलतियां नहीं करते, तो इसीलिए तो हमें परमेश्वर के साथ संगति जरूरी है, परमेश्वर के साथ एक मन होना जरूरी है, चर्च के लोगों के साथ एक मन होना जरूरी है,
बाइबल के साथ एक मन होना जरूरी है, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक मन होना जरूरी है, चर्च में आकर एक मन होना जरूरी है, ताकि हम छल ना करें। अगर गलती की है, छल हो भी जाता है, तो रोज सुबह उठते हुए और रात को सोने से पहले परमेश्वर से माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, अपने जाने जाने में किए हुए गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए। पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 में, कि जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो इसीलिए हम छल ना करें, ताकि बाद में हम गुलामी की तरफ चले जाएं। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ एक मन होना बहुत ज़रूरी है। तो यही पर क्या हुआ कि अब तुम श्रापित हो क्योंकि तुमने हमारे साथ छल किया। तब उसने वैसा ही किया, उन्होंने इस्राएलियों के हाथ में ऐसा बचाया कि उन्हें घात ना करने पाए। परंतु याद रखो, परंतु उन्होंने छल किया था, जान तो उनकी बच गई, पर उसी दिन उनको मंडली के लिए, जो लास्ट वचन देखो 27 पढ़ रहा हूँ, जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने के लिए नियुक्त कर दिए गए, जैसा आज तक है। एक मन गुलामी की और, ओके, एक मन गुलामी की और, ओके। वो लोग हमेशा हमेशा के लिए मरने से तो बच गए, पर पूरी जिंदगी, सारी उम्र के लिए, जब तक उनकी पीढ़ियां रहेंगी, वो यहोशू और इजरायलियों के क्या बन गए? लक्कड़ ढोने वाले और पानी भरने वाले। पुराने ज़माने में हमारे आज की तरह पंप तो नहीं थे, टुल्लू पंपर नहीं थे, ओके। तो पानी कहाँ से लाया जाता था? दूर से लाया जाता था। अभी 15-20 साल पीछे देख लो कि हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं। आज भी राजस्थान में कई जगह पर कुएं से लोग पानी निकालते हैं। तो उनको लकड़हारे और पानी ढोने वाले बना दिया, उनको हमेशा हमेशा के लिए दास बन गए, ओके। तो आज मैं बता रहा हूँ कि हमें एक मन किस तरफ होना चाहिए, हमारा गुलामी की तरफ, या एक मन होना है हमें उन्नति की ओर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 22 से अध्याय 2, प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 22 में जाएंगे हम लोग। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में यहाँ पर भी लोग एक मन हुए थे। पढ़ेंगे नहीं हम लोग इनको, 42 से लेकर 47 तक। तो यहाँ पर अब नई नई कलीसिया शुरू हुई है, ओके। नई नई कलीसिया शुरू हुई है, यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो आप लोग, ओके। विश्वासियों का साझा जीवन, ये भी एक हेडिंग है। साझा जीवन मतलब एक मन जीवन। तो यहाँ पर लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने, 42 वचन पढ़ रहा हूँ, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा है, संगति है, रोटी है, ओके, और प्रार्थना है। तो सब वचन 44 में क्या लिखा है? विश्वास करने वाले इकट्ठे होते थे। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसमें एक मन होते हैं, तो हम कहाँ पर इकट्ठा होते हैं? जैसे आज चर्च में बैठे हैं, बाइबल स्टडी में हम बैठते हैं, बाइबल क्लासेस में बैठते हैं, ओके। तो उनकी सब वस्तुएं साझी की थी, वे अपनी अपनी संपत्ति को बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। 46 वचन याद रखो, क्या लिख रहा है? वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। तो यहोशू के मामले में गिबोन के जो लोग थे वो इकट्ठा हुए छल करने के लिए, और वो हमेशा के लिए दास बन गए। पर यहाँ पर क्या है? वो एक मन प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। इसलिए हमें रोज संगति करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर में यीशु मसीह ने संगति करना बहुत जरूरी है। याद रखो, यीशु मसीह का जीवन अगर हम देखते हैं पूरी बाइबल में, पहले 4 किताबों में, सुसमाचार की पत्रियों में, वो सबसे पहले परमेश्वर के साथ एक मन होता था। प्रार्थना, हम सोचते, हम वचन पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया। प्रार्थना का मतलब ही एक मन होना है।
जब तक हम एक मन नहीं होंगे, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर एक मन इकट्ठे होते थे हर रोज, ओके, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद के साथ, मन की सिधाई के साथ भोजन किया करते थे। और जहाँ पर एक मन एक चित्र लोग रहते हैं, तो परमेश्वर भी उन सब लोगों को क्या है, और भी लोगों को लेकर आता है, ताकि हम यीशु मसीह में गुलामी की तरफ ना जाएं, दासत्व की तरफ ना जाएं, बल्कि क्या है, हम उसके राज्य में हमेशा हमेशा के लिए एक राजा की तरह रहें। हमारे साथ जब एक संगति होती है तो हमें पता है, अगर मुझे पता है कि मैं मसीह में कौन हूँ, मैं मसीह में यीशु मसीह का बेटा हूँ, उसका वारिस हूँ, एक राजा हूँ, चुनी हुई प्रजा हूँ, तो हमारी संगति उनको वो चीज़ लेकर जाएगी। क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम एक मन होकर क्या करेंगे, इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओके। तो हमारा एक मन हमें गुलामी की ओर नहीं, हमारा एक मन इकट्ठा होना हमारी उन्नति की ओर लेकर जाना चाहिए। तो आज आप लोगों को देखना है कि कैसे हम किसके साथ एक मन एक चित्त होते हैं। याद रखो, बाइबल में लिखा है तीमुथियुस में कि परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है, वो डर का, भय का, गुलामी का आत्मा नहीं दिया, बल्कि प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। अगर हमारा एक मन परमेश्वर की ओर है, ओके, हम लोग संगति क्यों कर रहे हैं, लोगों को क्यों परमेश्वर का वचन सुनाते कि भाई तुम नर्क में नहीं, तड़पने के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आओ, ओके। तो आज हमें डिसाइड करना है कि हम किसके साथ एक मन होते हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहन हमारे साथ एक मन है क्या, वो परमेश्वर में है? अगर नहीं है तो हमें सिखाना है उनको। याद रखो, अगर आप परमेश्वर के साथ एक मन हो, यीशु मसीह के साथ एक मन हो, चर्च के साथ एक मन हो, कलीसिया में एक मन हो, तो कोई भी आपको देखकर आपके साथ संगति के लिए आएगा, ओके। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब शक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आज हम एक मन एक चित्त हो सके प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की हमारी सहायता करना, मदद करना। पूरा हफ्ता आपने हमें संभाल के रखा है प्रभु जी, आगे भी हमें संभाल के रखना प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पूरा हफ्ता हमें संभालना, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, हम पूरा एक मन एक चित्त होकर प्रभु आपके साथ चल सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।